Good morning, everyone. Good morning. Good morning. कल वाली क्लास देख ली थी आपने लिपिका? क्वेश्चंस जो ट्राई किए थे? No, ma'am, because the video is not uploaded till now. Okay. But I have read the PDF, ma'am, and then I can't understand one thing. But since I have not seen the video, that's why I am not telling you what is the doubt of my in that question. ठीक है, देख लेना आप एक बार, उसके बाद अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है? एक डाउट सेशन अरेंज करूंगी मैम, अभी अभी नहीं, बट यस अभी आज का टॉपिक खत्म करने के बाद। ओके मैम। उसके बाद जो डाउट्स हैं फिर वो आई टेक दैट, आई टेक दोस डाउट्स। थोड़ा वेट कर लेते हैं औरों का एंड फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Just give me 2 minutes. Ma'am, you have given that homework that C1 C2 computer. Ma'am, that options were not clear. The meaning of the options. हाँ तो आप मैंने कल समझा दिया है वो। हाँ, yes ma'am. That's why I am telling you that I have seen the video and then. हाँ so आप वो देखना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। Yes ma'am. Okay. So, just a minute. और कोई नहीं आया, बस 2 ही हो आप लोग। सुपर नेटिंग के बारे में किसी को कोई है नॉलेज है किसी को? No ma'am. थोड़ा बहुत आइडिया कुछ कि क्या हो सकता है सुपर नेटिंग सब नेटिंग से रिलेटेड? नथिंग? चलो ओके। ओके सो पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपर नेटिंग से और उसके बाद फिर हम करेंगे CIDR, बिकॉज सुपर नेटिंग से रिलेटेड ही है आपका CIDR। ओके चलो ओके, पूनम भी आ गई। Let me just share the screen. Kirti is saying something. Supernetting means no partition of network. Okay, so in subnetting what we were doing, subnetting में हम सबनेट्स क्रिएट कर रहे थे, राइट? मतलब हम नेटवर्क को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है? बट सुपर नेटिंग में क्या होता है कि हम नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है? सबनेटिंग मींस कि हम एक सबनेट बना रहे हैं एंड सुपर नेटिंग मींस वी आर जॉइनिंग टू सबनेट्स, वी आर कंबाइनिंग टू नेटवर्क्स बेसिकली, नॉट सबनेट्स, नेटवर्क्स।
ठीक है, सो वो होता है आपका सुपर नेटिंग। सो सब नेटिंग एंड सुपर नेटिंग में यही डिफरेंस है। अगर आप देखो, सुपर नेटिंग इज द ऑपोजिट ऑफ सब नेटिंग। In subnetting, a single big network is divided into multiple smaller subnetworks. But in supernetting, multiple networks are combined into a bigger network termed as a super network or a supernet. ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। देन अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जो नेटवर्क्स हैं आपके, जितने भी नेटवर्क्स आप क्रिएट कर रहे हो वो कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, ब्लॉक साइज जो होता है, ब्लॉक साइज मतलब कि यहाँ पे नेटवर्क आईडी को हम ब्लॉक साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लॉक साइज जो है, ब्लॉक साइज बेसिकली मींस कि आपके कितने नेटवर्क्स आ रहे हैं एक ब्लॉक में। तो वहाँ पे सबनेट था ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो एक नेटवर्क है उसमें जो ब्लॉक साइज है, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर देयर, वो हमेशा 2⁴n में होने चाहिए। अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे जब हम CIDR पढ़ाऊंगी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला पॉइंट। एंड थर्ड इज द बिट्स इन सुपर नेटिंग आर बोरोड फ्रॉम नेटवर्क पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल्ड में लिखा हुआ ये वाला। जब हम सुपर सबनेट पढ़ रहे थे तो हम जो बिट्स हैं वो कहाँ से बोरो कर रहे थे? होस्ट से, राइट। जब हम सबनेटिंग पढ़ रहे थे, सो वी वर बोरोइंग द बिट्स फ्रॉम द होस्ट। बट सबनेटिंग, सुपर नेटिंग में जो आप बिट्स बोरो करते हो वो बोरो करते हो आप नेटवर्क से, नेटवर्क पार्ट से आप बिट्स को बोरो करते हो। कैसे? आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज वो यहाँ पे आपसे बोले, एक मिनट, या सपोज यहाँ से उन्होंने बोला कि क्लास C है आपका, ठीक है। क्लास C का जो सुपरनेट मास्क है, अभी तक सबनेट मास्क आया था, सुपरनेट मास्क है, वो दिया हुआ है 255.255.252.0। सो अब आप मुझे बताओ, क्लास C में जो नेटवर्क बिट्स नेटवर्क की जो बिट्स होती है वो कितनी होती हैं? 24, राइट। 24 बिट्स नेटवर्क की होती हैं और रिमेनिंग जो 8 बिट्स होती हैं वो आपकी होस्ट की होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम सबनेट मास्क की बात करते तो व्हाट वुड हैव बीन द केस? अगर मैं क्लास C का डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछूं आपसे, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास C? बताओ क्या होता है? सबनेट मास्क, करेक्ट, करेक्ट कीर्ति। 255.255.255.0, यही तो होता है सबनेट में। क्या होता है? नेटवर्क आईडी, नेटवर्क बिट्स आपकी 1 होती हैं और होस्ट बिट्स आपकी 0 होती हैं, अगर आपने कोई सबनेट ड्रॉ नहीं किया है तो, करेक्ट? यस, yes मैम। ठीक है। तो यहाँ पे सुपरनेट मास्क में ये आपके सारे वंस हैं, ये आपके सारे वंस हैं, बट ये आपका सारा वन नहीं है। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 2 3 4 5 6 वंस एंड 2 zeros। ठीक है, पर अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि बिट्स इन सुपर नेटिंग आर बोरोड फ्रॉम नेटवर्क पार्ट। सो अगर मास्किंग हो रही है, ठीक है, मास्किंग में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क जो होते हैं हमारे, मास्किंग में हमने ये पढ़ा था कि जो नेटवर्क बिट्स होंगे वो हमेशा 1 होंगे और जो होस्ट बिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? 0। यहाँ पे भी वही नोटेशन है कि आपके नेटवर्क बिट्स 1 है और होस्ट बिट्स 0 है। बट अगर मेरी नेटवर्क बिट्स 0 हो जाएं, वहां पे सबनेट मास्क में क्या हो रहा था? नेट होस्ट बिट्स क्या हो रही थी आपकी? 1 हो रही थी, अगर आप उन्हें बोरो कर रहे थे। अगर आप होस्ट, अगर मैं सबनेट मास्क की बात करूं, सबनेट मास्क में व्हाट वाज हैपनिंग, पहली चीज वी वर बोरोइंग फ्रॉम होस्ट, राइट। और सेकंड पॉइंट क्या हो रहा था? जो होस्ट की 0 बिट्स थी वो सबनेट में अगर हम ले रहे थे तो क्या बन जा रही थी? 1। यस और नो? yes मैम। ये कर रहे थे ना? हम्म ठीक है।
सुपरनेट में क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन सुपरनेट मास्किंग, अगर आप देखो यहाँ पे, सो सुपरनेट मास्क क्या करता है, सबसे पहली चीज तो इट विल बोरो फ्रॉम नेटवर्क आईडी, नेट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे जो नेट आईडी आपकी 1 है, वो सुपरनेट में जब आप बनाओगे तो वो बन जाएगी 0। समझ रहे हो बात को? ठीक है, यस मैम। सबको क्लियर हो गया ये? सो यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें अगर आप देखो, सो ये जो 2 आपकी 0 हुई है नेटवर्क आईडी का पार्ट, ये हो गई आपकी सुपर नेट बिट्स। कितने सुपर नेट्स हुए आपके पास, नंबर ऑफ सुपर नेट कितने हो गए, 2 रेस्ट नंबर ऑफ नेटवर्क। सुपर नेट बिट्स में क्या हो रहा है, हम क्या करें सुपर नेटिंग में वी आर कंबाइनिंग मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आप कंबाइन कर रहे हो। सो अगर आपकी सुपर नेट बिट्स 2 है, अगर आपकी सुपर नेट बिट्स 2 है, सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो आप कंबाइन कर रहे हो, कितने नेटवर्क्स कंबाइन कर सकते हो, अभी तक सबनेट में हम बात कर रहे थे हम कितने नेटवर्क्स डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं हम कितने नेटवर्क्स कंबाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी कंबाइंड, कितने नेटवर्क्स कंबाइन हो सकते हैं। मैम सुपरनेट बीट्स आर नॉट क्लियर। सी यहाँ पे समझो, जो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क, अगर मैं सबनेट मास्क की बात करूं, डिफॉल्ट मास्क की बात करूं अगर आप डिफॉल्ट, तो क्या होता है, ये होगा कि नेटवर्क बिट्स सारी 1 है, होस्ट बिट्स क्या हो गई 0, ये होता है। यस मैम। ठीक है, आपको दिया हुआ है सुपरनेट मास्क, मास्क में होगा यही, आपकी मास्किंग का मतलब क्या है, मास्किंग मींस दैट आपकी नेटवर्क बिट्स 1 है, इस टर्म का मतलब ये है कि नेटवर्क बिट्स 1 है और होस्ट बिट्स है 0, कि ये होता है मास्क का मतलब। अब वो सबनेट मास्क है, सुपरनेट मास्क है, वो आपको बताया जाएगा। सुपरनेट मास्क आपको दिया है इन्होंने 255.255.252.0। जैसे ही सुपरनेट वर्ड आया, सुपरनेट का मतलब क्या है कि आप नेटवर्क्स को कंबाइन कर रहे हो, और सुपरनेट में आप बिट्स कहां से बोरो कर रहे हो, नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है, बिट्स आर बोरोड फ्रॉम नेटवर्क पार्ट। सो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये मुझे समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट तो 255 होता है, बट यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 252, इसका मतलब कि 252 का क्या होता है 11111110, ये 252 है, ठीक है। सी अगर ये मेरा सुपरनेट है, सुपरनेट में मतलब मैंने नेटवर्क से कुछ, नेटवर्क पार्ट से कुछ जो बिट्स है वो बोरो करी है, अगर ये भी 1 होता, इसका मतलब कि ये भी नेटवर्क का पार्ट होता, बट ये हो गया है 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि सुपरनेट में, अगर सुपरनेट में क्या होता है, जो नेटवर्क बिट्स हम बोरो करते हैं वो 1 से 0 हो जाती हैं, जो आप नेटवर्क बिट्स बोरो कर रहे हो वो 1 से 0 हो जाएंगी, और जो 0 हुई हैं वो आपकी सुपरनेट बिट्स हो जाती हैं। अब बात समझ में आई? अच्छा। तो ये आपकी सुपरनेट बिट्स हो गई। अब क्लियर है? अच्छा। एनी डाउट? नो। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो कितने हुए, कीर्ति का आंसर है 4। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कितने नेटवर्क्स कंबाइन हुए आपके, आप कितने नेटवर्क्स कंबाइन कर सकते हो? सबनेटिंग में जब मेरे पास 2 बिट्स को लेके हम सबनेट बना रहे थे, तो हम कितने सबनेट्स बना सकते थे? 1। 2 बिट्स को लेके, अगर 2 बिट्स हैं x और y, तो आप 2 सबनेट्स नहीं बनाओगे? याद करो, जब हम 4 में हमने डिवाइड किया था तो हमने 2 बिट्स ही लेके किया था, यस, ठीक है। अगर आपके पास 2 बिट्स हैं आपकी सुपरनेट की,
कितने नेटवर्क्स बना सकते हो आप? सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम। क्या हो गया है? सेम। अगर दो सुपरनेट बिट्स हैं तो 2 raised to 2 नेटवर्क्स, मतलब 4 नेटवर्क्स आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, जब सबनेटिंग में आप वही कंसेप्ट लगा रहे हो तो सुपरनेटिंग में बस 1 और 0 तो चेंज हुए हैं, बिट्स कहाँ से लेनी है बस वही तो चेंज हुआ है, बाकी पूरा कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। जब हम 2 बिट्स वहां पे होस्ट से ले रहे थे और उसमें हम 4 नेटवर्क्स डिवाइड कर रहे थे, मतलब 4 नेटवर्क उस एक नेटवर्क से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे जब हम नेटवर्क आईडी से ले रहे हैं 2 बिट्स, तो इसका मतलब 2 raised to 2 4 नेटवर्क्स हम कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी वाला करके बताओ, मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन है। क्लास सी ही है आपकी, ठीक है, और जो सुपरनेट मास्क है वो दिया हुआ है 255.255.240.0। बताओ नंबर ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी कंबाइंड। सबनेटिंग में हम नेटवर्क्स को डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे हम नेटवर्क्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम उन सुपरनेटिंग बिट्स की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने नेटवर्क्स को कंबाइन कर सकते हैं इस सुपरनेट मास्क की वजह से। के बाद आपका CIDR स्टार्ट करूंगी, उसी में उसमें ही आपका सब सुपरनेटिंग का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप हो सकता है आ जाए। सुपरनेटिंग इतना ज्यादा आपके उसमें है नहीं, सबनेटिंग ज्यादा है आपके केस सिलेबस में, ठीक है, तो सुपरनेट को पढ़ना है, थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए बस। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी सबका आंसर, कीर्ति का आंसर आ गया, बाकी सब सबनेट मास्क नेटवर्क मास्क सेम चीज, ठीक है। सबनेट आईडी नेटवर्क आईडी अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था बट स्टिल दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान रखना है इसको आप लोग। लिपिका, आपको नहीं हुआ? Ma'am, in binary form 240, I have got 4 zeros. That means 2 to the power 4. बता क्यों नहीं रहे फिर आंसर? सो 240 को आप कैसे लिख सकते हो? 240 इज बेसिकली 4 ones and 4 zeros, yes? Yes, ma'am. और क्लास सी है तो क्लास सी में ये वाली बाइट भी आपकी क्या होनी चाहिए थी, नेटवर्क का पार्ट होनी चाहिए थी, नेटवर्क आईडी का पार्ट होनी चाहिए थी, बट इसमें 4 बिट्स आपके 0 हैं, तो मतलब ये 4 बिट्स क्या हो गए आपके? ये 4 बिट्स हो गए सुपरनेट बिट्स। और अगर 4 सुपरनेट बिट्स हैं तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो आप कंबाइन कर सकते हो वो हो सकता है 2 raised to 4, दैट इज 16। सो 16 नेटवर्क्स जो हैं आप कंबाइन कर सकते हो इस सुपरनेट मास्क के थ्रू, ठीक है। ये आपका हो गया सुपरनेटिंग। अब वील स्टार्ट विद, एक मिनट, वील स्टार्ट विद योर अब आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो है CIDR, ठीक है। सो एक मिनट दो मुझे। अब
जो आपका CIDR है इसमें भी सबनेटिंग होगी, ठीक है। अभी तक हमने क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ी थी, अब हम क्लास लेस पढ़ेंगे और क्लास लेस में भी आपका सबनेटिंग होती है। सो अभी हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद CIDR, दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। सो इसका ध्यान रखना, इसको हम क्लासलेस एड्रेसिंग बोलते हैं और CIDR भी इसका अनदर नेम है। सो ओके, अब क्लासलेस एड्रेसिंग जो है आपका वो एक इम्प्रूव्ड आईपी एड्रेसिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस हैं उनका एलोकेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो है देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्लासेस, ठीक है। CIDR में या क्लासलेस एड्रेसिंग में इट डज नॉट कंटेन क्लासेस। सबसे पहले तो जैसे वहां पे क्लास A क्लास B था, यहाँ पे नहीं है, क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके नेटवर्क आईडी है, जो नेटवर्क आईडी है उसे हम जनरली ब्लॉक आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे ब्लॉक आईडी बोलते हैं, ठीक है। मतलब नेटवर्क आईडी को बहुत कॉमनली CIDR में ब्लॉक आईडी बोलते हैं। क्लासेस की जगह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लासेस व्हाट वी डील विद ब्लॉक्स। अभी कैसे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लॉक से डील करते हैं और हर ब्लॉक की ब्लॉक आईडी होती है, जैसे हर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी थी, तो यहीं पे हर ब्लॉक की एक ब्लॉक आईडी होती है, ठीक है। इट रिप्लेसेस द ओल्डर क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन क्लासेस। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR। सो अभी आपको राउटिंग वर्ड थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। राउटिंग वर्ड हम पढ़ेंगे जब आपका मैं ऑन नेटवर्क लेयर में हम डीप में जाएंगे तब, ठीक है। सो डोंट वरी। आपका जो CIDR है बेसिकली उसका एक ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, ABCD डॉट, मतलब ये आपका आईपी एड्रेसेस हो गए /n, ठीक है। दे एंड विद द स्लैश फॉलोड बाय अ नंबर कॉल्ड द आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स। आईपी ये जो है आपका n, दैट इज बेसिकली नोन एज आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स, ठीक है। आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स क्या हुआ, आईपी नेटवर्क prefix tells the number of bits used for identification of network. So basically आप बोल सकते हो that अगर मैं simple language में बात करूं, that n is basically number of bits present in the network part. क्लास में क्या होता, क्लासफुल में क्या होता, क्लासफुल में द थिंग वाज कि वहां पे क्लासेस थी एंड वो पहले से ही मेंशन कर देती थी कि अगर क्लास C है तो 24 बिट्स आपके नेटवर्क का पार्ट है, अगर क्लास B है तो 16 बिट्स आपके नेटवर्क का पार्ट है, ये ऐसे होता। CIDR में क्या है कि सिंस कंसेप्ट ऑफ क्लासेस ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा नेटवर्क पार्ट, कौन सा पार्ट नेटवर्क का है, कौन सा पार्ट होस्ट का है। सो इसीलिए यहाँ पे ये n जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बोलते हैं आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स। इस n की वजह से ये पता लग पाया कि ओके, अगर किसी आईपी एड्रेस के बाद /n कोई एक नंबर लिखा हुआ है, दैट नंबर इज बेसिकली टेलिंग अस आउट ऑफ 32 बिट्स इतनी बिट्स जो है हमारी वो नेटवर्क का पार्ट है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, सपोज अगर एग्जांपल है और रिमेनिंग जो बिट्स बचेंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी होस्ट। सो सेम डायग्राम तो वही रहेगा जैसे आपका मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि कोई भी अगर आपका आईपी एड्रेस है जिसके कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स का है अगर वो, तो उसमें से कुछ पार्ट आपका नेटवर्क का पार्ट होता है और कुछ पार्ट आपका होस्ट का पार्ट होता है। यस अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज ये मेरा आईपी एड्रेस है 20.10.50.100। अब आप मुझे बताओ अगर हम क्लास फुल एड्रेसिंग कर रहे होते तो ये कौन से उसमें आता, क्लास में आता, अगर हम क्लास फुल एड्रेसिंग कर रहे होते तो क्लास A मैम, क्लास A में आता बिकॉज 20 है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया 20/20, ठीक है। सो अब क्लासलेस एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, मतलब अगर हम इस डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट करें, 20 बिट्स आपकी हो गई नेटवर्क का पार्ट और रिमेनिंग 12 बिट्स हो गई आपकी होस्ट का पार्ट, ठीक है। सो 20 बिट्स मतलब 8 और 8 16, ठीक है। 16 मतलब ये वाला पार्ट आपका नेटवर्क का है, ये वाला पार्ट आपका नेटवर्क का है, इसकी
50 की 4, जैसे ये 20 आपका एज इट इज हो गया 8 बिट्स का, ये 10 8 बिट्स हो गया। 50 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बाइनरी में 128 64 32 50 and 32 is 8 16 and then 18, so 16 के बाद 8 8 6 8 6 14, so 8 तो नहीं आएगा, 8 हो गया 0 16, then we have 8 आएगा, sorry 16 8 16 and 8 24 24 and then 50 minus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ये yes ma'am पक्का पक्का 3 4 yes ma'am 32 16 and 32 16 and 2, हाँ ठीक है ठीक है। सो ये हो गया आपका, एंड देन ये बचा आपका 100, तो 100 भी आपका क्या हो गया, 100 हो गया आपका होस्ट का, सॉरी 100 भी आपकी बिट्स आप ऐसे ही मेंशन कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिख देती हूँ। अब दिस /20 इज टेलिंग यू व्हाट, ये 8 बिट्स हुई, 8 बिट्स 16 17 18 19 20, मतलब कि ये यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेटवर्क का पार्ट, और यहाँ से लेके ये 8 बिट्स आपकी हो जाएंगी होस्ट का पार्ट। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसा आपका रिप्रेजेंटेशन होता है CIDR का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नेटवर्क में कितने IP एड्रेसेस होंगे, इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इन अ नेटवर्क और पर नेटवर्क इन वन नेटवर्क, कितने होंगे बताओ? IP एड्रेसेस आप किसके होते हैं IP एड्रेसेस? IP एड्रेसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं IP एड्रेस? किसके पास कौन अपना IP एड्रेस रखता है? मतलब डिवाइसेस के पास होते हैं कि एक नेटवर्क है अगर, तो उसमें जो डिवाइस होगी उसका IP एड्रेस होगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, और इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? इन डिवाइसेस को हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट यही तो हुआ, जो भी डिवाइसेस होती है वही तो होते हैं होस्ट। यस मैम। अगर याद हो आपको, मैंने फर्स्ट क्लास जब स्टार्ट की तो यही बताया था कि होस्ट बेसिकली होते हैं कि वो डिवाइसेस जो उस नेटवर्क में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो एक नेटवर्क में कितने IP एड्रेसेस हैं वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा होस्ट से। सो कितने होस्ट की बिट्स हैं आपकी? 12। तो 2⁻12 IP एड्रेसेस आपके एक नेटवर्क में पॉसिबल हैं। ठीक है, यस मैम। IP एड्रेसेस होते हैं होस्ट के, क्योंकि होस्ट होते हैं आपके डिवाइसेस। तो कितने IP एड्रेसेस पॉसिबल है? जितनी आपकी डिवाइसेस पॉसिबल हैं उतने रेज टू पावर, मतलब 2⁻. व्हाई 2⁻? बिकॉज इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है आपका 0 0 रखे या हो सकता है 1 1 रखे, तो मतलब हर होस्ट की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हर होस्ट जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज पे चल रहा है, या तो वो 0 रखेगा या वो 1 रख सकता है। सो वी नंबर ऑफ IP एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने पॉसिबल? 2⁻12। और उसमें कितने यूज हो रहे हैं कितने यूज नहीं हो रहे वो हमारा वो नहीं है मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न इज कि टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस हैं कितने। that is decided on the basis of number of hosts, that is 2⁻12. that is your number of hosts is 12. ठीक है? यस मैम। Okay. Ma'am, 2 to the power 12, this number is fixed for every network. नहीं, तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ ना आपको, ये एग्जाम्पल था ना, ये 20 के एग्जाम्पल लेके बताया ना, मैं इसी क्वेश्चन का पूछ रही हूँ आपसे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रही हूँ मैं चीज। Yes ma'am, host bit 8 4 12 bit. Yes ma'am. ठीक है, विदाउट
No, ma'am. देन नेक्स्ट वी हैव कुछ रूल्स हैं आपके सीआईडीआर को फॉलो करने के। सबसे पहला रूल है कि आईपी एड्रेसेस जो एक सीआईडी ब्लॉक जो होता है, ठीक है, ब्लॉक मतलब जो भी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो भी हैं एक ब्लॉक में, वो हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस कैसे, मतलब कि अगर मैंने स्टार्ट किया है अपना आईपी एड्रेस 20.10.50.11 से, और अगर मेरे एक ब्लॉक में 5 आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, सो इसका मतलब जो रेंज हुई वो 11 से कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। सो जो एक ब्लॉक में मेरे आईपी एड्रेसेस हैं वो ये होने चाहिए कंटिन्यूअस। मतलब कि ऐसा नहीं कि पहला आईपी एड्रेस 11 है, दूसरा आईपी एड्रेस 25 है, फिर 38 है, फिर 90 है, फिर 112 20 है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होने चाहिए कि अगर 11 से स्टार्ट हुआ है तो 11 12 13 14 15, अगर 5, अगर रेंज मेरी जो ब्लॉक है जिसमें 5 आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, सो ब्लॉक आपने कैसे बताया ब्लॉक, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉक में 5 आईपी एड्रेस है, मतलब कि ब्लॉक में ये क्या बता रहा है आपको कि होस्ट 5 हैं आपके, ये तो हुआ है ना। ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस हैं ये आप होस्ट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, जितने होस्ट होंगे उसके उतने रेज़ टू पावर 5 कर दो, यस और नो। इस वाले क्वेश्चन में जब मैं आपसे बोल रही थी कि एक आईपी एड्रेसेस में, एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस है, तो हमने होस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया। और मैं आपको बोल रही हूँ कि क्लासलेस वाले में क्लासेस नहीं होती, ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि एक जो आपका जो आईपी एड्रेस है एक ब्लॉक में कितने नंबर में है, सो वो नंबर आप कैसे बताओगे, होस्ट के बेसिस पे तो बता पाओगे। एक ब्लॉक में जितने होस्ट होंगे, एक ब्लॉक में जितनी डिवाइसेस होंगी उतना ही तो आपके पास, अगर ये आपका एक ब्लॉक है, सपोज एक नेटवर्क की बात नहीं कर रही मैं, एक ब्लॉक की बात कर रही हूँ, ये ब्लॉक है आपका और इस ब्लॉक में आपके पास 3 डिवाइसेस हैं, मुझे बताओ कितने आईपी एड्रेस लग सकते हैं इस ब्लॉक में। ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेसेस लग सकते हैं अगर 3 होस्ट है मेरे पास। 3 की पावर 5 मैम। नहीं नहीं, ये यहाँ से बात नहीं कर रही मैं, ये रूल अभी छोड़ दो, एक अलग मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये एक ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक में आपके पास 3 होस्ट हैं, कितने आईपी एड्रेसेस आप इस ब्लॉक में रख सकते हो। 3 IP address. अभी एक्सप्लेन किया है मैंने, 2 to the power 3. करेक्ट। 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं आईपी एड्रेसेस होने की, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस हैं ये कैसे डिसाइड करोगे आप, ये डिसाइड करोगे कि होस्ट के बेसिस पे कि होस्ट कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल तो बहुत इजी है कि अगर आपके पास सीआईडीआर का ब्लॉक है तो उसमें जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो एक कंटिन्यूटी में होंगे, कंटिन्यूअस रेंज में होंगे। रूल 1 क्लियर है तो मैं रूल 2 पे जाऊं। यस मैम। नेक्स्ट है द साइज ऑफ ब्लॉक मस्ट बी प्रेजेंटेबल एज पावर ऑफ 2। मतलब कि क्या है कि ये जो आपका दिस इज बेसिकली ऐसे होता है आपका, दिस इज आई थिंक, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ये n है इसका साइज, ये मेरा नेटवर्क पार्ट है, नेटवर्क हो गया, अगर मतलब मेरे पास के नंबर ऑफ होस्ट हैं तो नेटवर्क साइज हो गया n माइनस के, यही हुआ। वो क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट द साइज ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक का साइज है वो हमेशा पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। मतलब कि एक ब्लॉक में जितने आईपी एड्रेसेस होंगे दे ऑल मस्ट ऑलवेज बी इन पावर ऑफ 2। मतलब कि 2 रेज टू पावर 1, मतलब दो आईपी एड्रेस हो सकते हैं एक ब्लॉक में, 2 रेज टू पावर 2 4 आईपी एड्रेस हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 8 आईपी एड्रेस हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, लेकिन हमेशा किस में होंगे, 2 रेज टू पावर में ही होंगे। मतलब ये जो है कि वो हमेशा होना चाहिए, हमेशा जो ब्लॉक में, मतलब जो आपका पूरा मतलब की वैल्यू कुछ भी सकती है 1 2 3 4 नो वरीज, लेकिन जो आईपी एड्रेसेस जो होंगे वो हमेशा 2 रेज टू पावर के ही होंगे। The size of the block must be presentable as power of 2. Size of the block is total number of IP addresses contained in the block. तो अगर मेरे number of host k हैं तो block size कितना हो गया,
अगर k मेरे होस्ट बिट्स हैं तो ब्लॉक साइज कितना हो गया? अगर मेरे ब्लॉक में 3 होस्ट थे तो ब्लॉक साइज कितना था? तीन होस्ट हैं अगर तो ब्लॉक साइज कितना है? ट्वेल्व होस्ट थे तो ब्लॉक साइज कितना था? सिर्फ कीर्ति को ही समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा है? लिपिका, पूनम, महेश तो अभी भी क्लास में आया तो मुझे लगता है कि महेश को कुछ समझ में आ रहा होगा। बताओ। No, ma'am. अनु मैम, अगर Block. 3 ब्लॉक हैं तो कितना ब्लॉक साइज होगा? अभी बताया मैंने ये, अभी बताओ, अभी बताया मैंने। 3 अगर आपके पास होस्ट हैं तो कितना ब्लॉक साइज होगा? कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है अगर 3 आपका वो है? 2 3 अभी यहाँ पे क्या लिखा है ये चीज? साइज ऑफ ब्लॉक इज टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, तो ब्लॉक साइज भी 2⁻³ नहीं हो गया? क्या समझ नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. तो ब्लॉक साइज अगर आपका, अगर नंबर ऑफ होस्ट के हैं तो ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? 2 3 ठीक है। सो आपकी हमेशा जो ब्लॉक साइज जो होगा वो हमेशा जो है वो पावर ऑफ 2 में होगा। ठीक है। सो कितने भी नंबर ऑफ होस्ट हों वो हमेशा रेज टू पावर 2 की रेज टू पावर में चले जाएंगे। दैट विल बी योर ब्लॉक साइज। ठीक। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। जो फर्स्ट आपका आईपी एड्रेस होगा ब्लॉक का वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए बाय द साइज ऑफ ब्लॉक। अब ये कैसे पता लगाओगे आप? ठीक है। सो इसमें जैसे सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं और मैं आपसे पूछूं कि पहले तो इसमें यहाँ पे देखते हैं कि हम पता कैसे लगाएंगे कि हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे डिवाइड होगा। इसका ये कंसेप्ट था कि अगर कोई बाइनरी पैटर्न है, ठीक है, जो है आपका m+n बिट्स का, m+n बिट्स का है, और हम ये बोल रहे हैं कि दीज m+n बिट्स जो हैं, m+n बिट्स जो हैं वो डिविजिबल हैं 2⁻n से। तो जो, अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन से बताओ, उसी में समझाती हूँ आपको कैसे करना है। सपोज एक क्वेश्चन दिया उन्होंने आपको, एक रेंज दी आपको, दैट इज कि 100 से लेके 100.1.2.32, फिर 100.1.2.33 से अप टू 100.1.2.47। ये आपकी एक ब्लॉक है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि टेल वेदर दिस ब्लॉक, वेदर दिस गिवन ब्लॉक
forms a CIDR or not? ये आपसे पूछ रहे हैं वो, तो आपको ये बताना है कि ये CIDR फॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो इसके हमने रूल्स देखे हैं, कुछ रूल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूल 1 था कि कंटिन्यूटी में होने चाहिए, 32, 33 अप टू 47। फर्स्ट रूल क्या था कि कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, यस। सेकंड क्या रूल था कि रेज टू पावर 2 में आपके क्या होने चाहिए, ब्लॉक साइज जो है वो रेज टू पावर 2 में होना चाहिए। सो अब इसमें पहले ये बताओ कि आईपी एड्रेसेस कितने हैं, ये कितने आईपी एड्रेसेस हैं, ये आपके आईपी एड्रेसेस दिए हुए ना आपको, तो या आप कुछ पहले ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, ये कैसे बताओगे कि आईपी एड्रेसेस क्या है। 32 से काउंट करो, 32 एंड 47, सो 16 आईपी एड्रेसेस हो गए। 16 आईपी एड्रेसेस हैं, यस और नो, इसमें किसी को प्रॉब्लम? 16 आईपी एड्रेस कैसा है, किसी को डाउट? नो। अगर मैं 47 माइनस 32 करूं तो इट विल गिव मी 15, ठीक है, बट 47 माइनस 32 जो है वो इसको इंक्लूड नहीं करता, सो दैट विल बी 15 प्लस 1 दैट इज 16, सो 16 आईपी एड्रेसेस। ठीक है, 47 माइनस 32 करूंगी सो इट विल एक्सक्लूड दिस फर्स्ट आईपी एड्रेस, बट हमें 32 इंक्लूड करना है, सो दैट विल गिव यू 47 minus 32 plus 1, so it is 16. So 16 IP address. हाँ मैम 2 to the power 16 होगा ना? हाँ, ठीक है। सो टोटल जो आपके आईपी एड्रेसेस पॉसिबल हैं, टोटल आईपी एड्रेसेस पॉसिबल वो हो जाएगा 16, मतलब कि 2 raised to power 4। 2 raised to power 16 नहीं होगा लिपिका, क्योंकि आईपी एड्रेस तो हमें ऑलरेडी दिए हुए ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक व्हाट वी वर डूइंग, वी वर हैविंग द होस्ट साइज, तो उससे हम ब्लॉक साइज निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें ब्लॉक साइज ऑलरेडी दिया हुआ है 16। हमें ये पता लगाना है कि आपके जो होस्ट के हैं बिट्स, वो कितने बिट्स हैं, वो आपके पता लग गया 2 raised to power 4, मतलब 4 out of 32 4 बिट्स आपके होस्ट के हैं। अब समझ में आया? फिर हुआ ये सबको वाला स्टेप? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या स्टेप बोल रहे हैं, नेक्स्ट रूल क्या है आपका कि फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ ब्लॉक। अब साइज ऑफ ब्लॉक कितना हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा से, साइज ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, 2 raised to power 4, yes, yes or no? Yes ma'am. Ma'am, ma'am, here the IP addresses are given. That's why we are expressing that in the bit form. That is 2 to the power 4. हाँ, 16 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मुझे पता करना है कि होस्ट बिट्स कितनी हैं, और होस्ट बिट्स कैसे पता लगेंगी, होस्ट बिट्स पता ऑब्वियस, अभी मैंने आपको बताया ना, जितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं उतनी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पॉसिबल हैं, है ना। अगर 3 डिवाइसेस हैं सो 2 raised to power 3 आईपी एड्रेस, टोटल आईपी एड्रेस हो जाएंगे 2 raised to power 3 अगर 3 डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आपको 16 आईपी एड्रेसेस गिवन है, 16 आईपी एड्रेसेस को आप 2 raised to power 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है, सो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 इज सेइंग जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है, ये आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस है इस ब्लॉक का, यस, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या हुआ, ये हो जाएगा 100.1.2.32। फर्स्ट रूल बोल रहा है, थर्ड रूल कह रहा है, सॉरी, फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय साइज ऑफ ब्लॉक, मतलब कि ये आईपी एड्रेस जो है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 raised to power 4 से, यस और नो? ये मतलब हो रहा है नंबर 3 यही कह रहा है कि फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 raised to power साइज ऑफ द ब्लॉक से। ये बात को समझ में आ रही है? रूल नंबर 3 पढ़ो, फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक। फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ ब्लॉक क्या है, 100.1.2.32।
वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2⁴ से। सो अब आप ये डिवीजन कैसे करोगे, एक आपका आईपी एड्रेस है और एक आपका 2⁴ में। जब भी ऐसा डिवीजन होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे क्या है, 2⁴ है, ठीक है, 2⁴ दिया हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स को लोगे। 4 दिया हुआ है यहाँ पे, 2⁴ है, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स। 32 को बाइनरी में लिखोगे तो क्या आएगा, अगर मैं 32 को बाइनरी में लिखूं तो बाइनरी में होगा 128 64 32 16 8 4 2 1, यही होता 32। Yes, ma'am. ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स, यहां से आपका एलएसबी शुरू हुआ 1 2 3 4, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स हो गई। अगर ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स मेरी 0 है, दिस मीन्स कि ये वाला जो चीज है वो पॉसिबल है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो डिविजिबल है साइज ऑफ द ब्लॉक से। समझ में आ रहा है वाली चीज, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे कि m+n बिट्स का एक बाइनरी पैटर्न है, ठीक है, m+n बिट्स का एक बाइनरी पैटर्न है और वो डिवाइड हो रहा है n से, n से, सॉरी, मतलब यहाँ पे आप समझो कि ये m+n उन्होंने 32 ले लिया है और यहाँ पे 2⁴ करा है सपोज, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर इज लीस्ट सिग्निफिकेंट n बिट्स, यहाँ पे जो आपका ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स जो आपकी हैं, ये हैं आपकी रिमाइंडर। ये एक मेथड है अगर आपको ऐसे डिवाइड परफॉर्म करना है तो। और जो क्वोशंट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट m बिट्स है, यहाँ पे यहाँ पे m+n की फॉर्म में कुछ नहीं है। यहाँ पे क्यों m+n की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कि m की वैल्यू क्या दी हुई। यहाँ पे m+n बेसिकली ये है कि आप ये मान सकते हो कि 32 बिट्स आपकी टोटल है, मतलब आपकी जो टोटल आईपी एड्रेस है उसमें 32 बिट्स हैं, ठीक है। और आपका जो साइज ऑफ द ब्लॉक आया प्रीवियस एग्जाम्पल में, वो आया 2⁴, मतलब कि 32 में से जो 4 बिट्स थी वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हो गई और रिमेनिंग 28 बिट्स आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हो गई। सो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो हो जाएंगी आपकी रिमाइंडर, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो हो जाएंगी आपकी क्वोशंट, ठीक है। सो अगर रिमाइंडर की सारी बिट्स जो है वो क्या हो जाए 0, इसका मतलब कि साइज ऑफ ब्लॉक जो है वो इस गिवन आईपी एड्रेस को डिवाइड कर सकता है। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। सो एनी बाइनरी पैटर्न इज डिविजिबल बाय 2⁴n इफ एंड ओनली इफ इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट n बिट्स आर 0, मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट n बिट्स मतलब कि जो रिमाइंडर वाली बिट्स हैं वो क्या हो जाए 0, जो कि इस केस में हुआ। लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स थी, 4 क्यों, बिकॉज 2⁴ है तो वो 0 है, इसका मतलब कि थर्ड वाला जो रूल है वो भी फॉलो हो रहा है। तो यस, दिस गिवन ब्लॉक इज फॉर्मिंग अ CIDR। एक मैं और क्वेश्चन और देती हूँ आपको, खुद से ट्राई करो और फिर देखो कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, ब्लॉक्स जो दिए हैं वो दिया है 20.10.30.32 33 up to 20.10.30.63। बताओ whether they form a CIDR block or not। एक क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगी, इससे आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। Yes or no, whether they form a CIDR block or not।
सॉरी यस यस। महेश आज क्लास लेट, समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी समझ में आ रहा है? मैडम लिटिल बिट कंफ्यूजन मैम। किसमें क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? What is the CIDR? Previous IDs understand मैम। ओके ओके, तो ठीक है, अभी मैं आपको ये एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है? सो तब समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको ये भी दे दूंगी, CIDR इज बेसिकली एक, हमने जब आईपी एड्रेसिंग सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको एक इमेज शो करी थी जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम्स पढ़े थे। एक था क्लासफुल एड्रेसिंग, एक था क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासफुल हमने पढ़ा जिसमें क्लासेस होती हैं, और जो CIDR होता है आपका, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। CIDR भी क्या है कि यहाँ पे आपकी जो है क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपका /n नोटेशन वर्क करता है। सो ये मैंने बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया है, आप एक बार क्लास अपलोड हो जाएगी तो आप एक बार देख लेना उसे, ठीक है? और फिर कोई डाउट हो तो क्लास में कल पूछना, किसी को भी कोई डाउट हो एक बार क्लास दोबारा देख के तो दोबारा मुझसे पूछ लेना। ओके मैम। नॉट CIDR। क्यों नहीं है CIDR? क्यों कह रहे हो ऐसा कि CIDR नहीं है? Ma'am, least 4 significant bits are not 0. ये बताओ जरा पहले मुझे, इसकी रेंज कितने आईपी एड्रेसेस हैं ये? 32 equals to 2 to the power 5. 32 63, अगर आपकी 63 माइनस 32 करोगे तो 32 आईपी एड्रेस आएंगे। Yes, ma'am. 32 आईपी एड्रेसेस का मतलब हो गया 2⁵5, करेक्ट? ठीक है, अब हमें सब क्या चेक करना है कि फर्स्ट वाला जो है वो डिविजिबल है ब्लॉक साइज की नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा ब्लॉक साइज, करेक्ट? अब 32 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 128 64 32 16 8 4 2 1, यही होती है, यही होती है। Yes, ma'am. फिर हाँ कीर्ति, समझ गई मैं आपका आंसर, है ना? सिर्फ कीर्ति नहीं बोला था कि यस, बाकी सब ने नो बोला है। 2⁵5 ब्लॉक साइज है, तो हमें कितनी बिट्स देखनी है लीस्ट सिग्निफिकेंट? 5 बिट्स। 1 2 3 4 5, ये हो गई मेरी 5 बिट्स। ये हो गई मेरी रिमाइंडर। तो अगर मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट 5 बिट्स जो रिमाइंडर हैं वो अगर 0 है तो मतलब कि डिविजिबल है। Yes, it is forming a CIDR block. समझ में आया? क्या गलती हो रही थी आप लोगों की? Ma'am, I am dividing 32 by 5, ma'am. नहीं 32/5 नहीं, बाइनरी में, क्योंकि देखो ये हमने 2⁵5 ले लिया ना, तो मतलब यहाँ पे 5 बिट्स की बात चली गई। एक क्वेश्चन और देती हूँ ऐसा ही, ट्राई करो उसे, ठीक है? एंड कोशिश करना कि वो आंसर सही करो। तो, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा मुझसे पूछ लो, ठीक है? 150.10.20.64, फिर 150.10.20.65 and up to 150.10.20.127। तो बताओ कि ये CIDR ब्लॉक फॉर्म कर रहा है कि नहीं? कल हम पढ़ेंगे क्लासलेस एड्रेसिंग में सबनेटिंग। मैं आपको ये स्लाइड PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है? सो इसको एक बार आप देख लेना अच्छे से, एंड इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगी क्लासलेस एड्रेसिंग में सबनेटिंग। सो लास्ट में जब सबनेटिंग भी हो जाएगा उसके बाद जो PDF आपको भेजूंगी वो पूरी ओवरऑल होगी CIDR की। तो चाहो तो आप इसको तब हटा देना।
आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे में और हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों ने जो क्वेश्चन में डाउट मुझसे पूछा है वो मैं ऐड करूंगी फ्राइडे सैटरडे क्लास में, ठीक है। सो उसके बाद फिर मंडे से हम आपका IPv4 का जो हेडर वेडर है वो थ्योरी पार्ट जो शुरू होगा वो करेंगे, एंड वो जल्दी खत्म हो जाएगा। थ्योरी है बेसिकली, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मेजर टाइम इसी में लगेगा क्योंकि ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और 2 दिन फिर मैं आपके डाउट सेशन भी रखूंगी, फ्राइडे एंड सैटरडे। आई ट्राई कि कल आपका सबनेटिंग जो है CIDR का वो खत्म हो जाए। लिपिका आपका आंसर क्या आ रहा है? गुड, अब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। सो कितना हुआ यहाँ पे, कितने IP एड्रेसेस पॉसिबल हैं? ये 64। यस मैम। 64 IP एड्रेसेस का मतलब क्या है कि 2 raised to power 6, ठीक है। और 64 को बाइनरी में कैसे लिखोगे आप? 128, 64 और बाकी सब 0। यस, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट्स आपको देखनी है। सो 1 2 3 4 5 6, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट्स क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी रिमाइंडर। और जब ये आपकी रिमाइंडर हो गई, सो दिस मींस दैट ये आपकी सारी रिमाइंडर बिट्स 0 है, तो यस इट इज अ CIDR ब्लॉक, ठीक है। सो ये आपको, हाँ कीर्ति कोई बात नहीं, क्लास वैसे भी खत्म ही हो रही है, ठीक है। सो ये आपका हो गया CIDR का बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे CIDR में क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे CIDR का विद फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगी स्लैश नोटेशन वाले, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो। और सबनेटिंग इन CIDR से क्वेश्चंस आते हैं आपके, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ आपके एग्जाम में मुझे याद नहीं, मतलब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन A है, उसने 64 बिट्स ले लिए, होस्ट ले लिए। ऑर्गेनाइजेशन B है, उसने क्वार्टर बिट्स ले लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन C ने रिमेनिंग बिट्स, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मोस्टली हम देखेंगे इसमें। एंड फिर फ्राइडे सैटरडे को एक दिन आपका डाउट सेशन रखूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगी, तो उसी में आपके डाउट्स भी आ जाएंगे। किसी ने मुझे बहुत सारे डाउट्स भेजे हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस ट्राई करो जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कंसेप्ट हमने कवर किया है रिलेटेड टू दिस एड्रेसिंग वाले, ठीक है, IP एड्रेसिंग रिलेटेड ही। बाकी जो आपके डाउट्स बचेंगे वो भी मैं कवर करूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम करेंगे एड्रेसिंग के डाउट्स, ओके मैम। हाँ जी। मैम आजकल ना पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों मैम? अरे मैं ये तो पूछूं क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या क्या वजह है? मैम कांट कंसंट्रेट, ठीक ठाक से नहीं हो रहा है मैम। आई एम फीलिंग दैट बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइंग। नहीं हो रहा है मैम। मैम टेस्ट ले लो ना। टेस्ट तो चलो मैं टेस्ट तो ले लूंगी, लेकिन बात ये है ना कि पहले ये IP नेक्स्ट वीक लूंगी, फिर मैं इस मैम वीक तो नहीं ले पाऊंगी। Ma'am, at a stage, I can't study. Nowadays, I am noticed that I can't study at a stage more time. Can't concentrate. नहीं हो रहा है मैम पढ़ाई। इसलिए क्या कर सकती हूँ बताओ, सोचने दो मुझे कुछ। किसी और के पास कुछ सजेशन है दीपिका के लिए? पूनम, महेश, आपके पास कोई सजेशन है जो आप दीपिका को देना चाहेंगे? No, वो क्या ma'am. क्या कर सकती है इस चीज के लिए? No, ma'am. No suggestion, ma'am. दीपिका पढ़ क्या रहे हो आजकल? हाँ, Yes, ma'am. पढ़ के रहे हो आजकल? Ma'am, only networking, but can't do any revision. Only the current class and that ठीक है, related topic. एक काम ही करो, अभी जब तक एड्रेसिंग चल रही है तब तक आप करंट क्लास ही पढ़ो, ये एड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एड्रेसिंग खत्म हो जाएगी, दैट इज सैटरडे को आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, सैटरडे को मुझे याद दिलाना,
सैटरडे को फिर मैं आपसे ये वाली चीज डिस्कस करूंगी, ठीक है? तब तक मैं भी Yes, कुछ सोच के आऊंगी कि क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है? thank you ma'am. Yes ma'am. सैटरडे तक आप एड्रेसिंग ही पढ़ो, बिकॉज एड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गई तो इसके क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है? एक दो तो आते ही आते हैं हर हाल में, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो बहुत इजी क्वेश्चंस हुए और नहीं हुए तो फिर बुरा लगता है कि हमने पढ़ा था और इजी क्वेश्चंस भी हमसे हो नहीं पाए। तो ये करो आप, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। टेस्ट का हाँ मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी ये चीज, बिकॉज फिर मैंने कहा कि पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है? सो डोंट वरी, टेस्ट कभी कुछ करती हूँ मैं, यहाँ नहीं ले पाई तो यूट्यूब पे देखती हूँ मैं, जो भी कुछ करूंगी कुछ ना कुछ तो मैं सोचती हूँ फिर आपका, और जैसा भी होगा फिर हम डिस्कस करके आपको बताऊंगी, ठीक है? Yes ma'am. चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Thank you ma'am. Thank you, ma'am.